हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास के लेसन 2 हिस्ट्री के फर्स्ट बुक के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर। इसमें पूछे गए प्रश्न प्रत्येक राज्यों के स्टेट लेवल एग्जाम में जितने भी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही साथ जितने बच्चे एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी एक सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा वृहत कथा मंजरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा महापिलुपति। निम्न में से महिला संत थी? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी मीरा, अंडाल और कराईकल, ये सब की सभी क्या थी? एक संत थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? ये VVI क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ बोर्ड लेवल जो परीक्षा होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा अशोक। धर्म की यात्रा की शुरुआत किसने की थी? अशोक। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो राइट आंसर होगा नेपोलियन। राइट आंसर होगा नेपोलियन। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? तो राइट आंसर होगा जैन धर्म। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राइट आंसर होगा वृहदत्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो राइट आंसर होगा पर्याध्यक्ष। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो कलिंग राज्य था उस समय, वह वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो राइट आंसर होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी जो उस समय टैक्स लेते थे लोगों से, उनको क्या कहते थे? समाहर्ता। मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो राइट आंसर होगा भूमिदान। लोग जो भूमिदान करते थे उनको ब्राह्मदेय कहा गया है।
अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ध्यान दीजिएगा, अशोक के बेटे के नाम था महेंद्र और बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राइट आपका क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो राइट आंसर होगा सिंघल द्वीप। साथियों, सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका में है, तो ऑप्शन में अगर श्रीलंका होगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि श्रीलंका का क्या है, ये एक द्वीप है। अशोक किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर होगा मौर्य वंश। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? यानी किस भिक्षु के संपर्क में आने से वह उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका उपगुप्त। उपगुप्त के सहयोग से अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। राजगिरी की नगर वधु का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा शालवती। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? तो राइट आंसर होगा कौटिल्य। कहीं कहीं कौटिल्य नहीं देता है, कहीं कहीं देता है विष्णुगुप्त, तो ये भी सही होगा, और कहीं कहीं चाणक्य देता है, तो ये भी सही होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो कलिंग की कौन सी राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में? तो राइट आंसर होगा तौशली। राइट आंसर होगा तौशाली। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर क्या होगा? पटना। आर्यभट्ट पटना के रहने वाले थे। द्रविड़ीय नवीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा लोहयुगीन नगर। किसी भी नगर को अगर डेवलप करना होता है तो उसके लिए लौह की आवश्यकता होती है, यानी लोहे की आवश्यकता होती है, तभी उस नगर की विकास कर सकते हैं। क्योंकि जो छड़ होते हैं, अगर नगर बनाते हैं और छड़ का यूज करते हैं, तो छड़ किससे बनी होती है? लोहे से। तो राइट आंसर क्या होगा? लोहा। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बोगजाकोई का अभिलेख, जो कि बहुत ही प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो राइट आंसर होगा सेलुकस। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया था अशोक के द्वारा? तो राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध की जानकारी दी गई है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो राइट आंसर होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान था वह भारत आया था। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर होगा एरण अभिलेख।
एरन अभिलेख से ही सती प्रथा के बारे में जानकारी मिली है? वाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? तो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी में शुरू किया गया था। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो राइट आंसर होगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल को ही हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा 8 प्रकार के विवाहों का जो उल्लेख है अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो राइट आंसर होगा ह्वेनसांग। ये नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बचपन से ही संगीत का काफ़ी शौक था और जब वह राजा बने तो उन्होंने सिक्के के नीचे, सिक्के के जो पीछे वीणा को क्या किया? अंकित करवा दिया। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। जितने भी अशोक के शिलालेख हैं उनमें खरोष्टी लिपि से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? खरोष्टी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा 44। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो राइट आंसर होगा तक्षशिला, यानी जीवक क्या था? एक वैद्य था और शिक्षा तक्षशिला से लिया था। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर होगा राजगिरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो राइट आंसर होगा एक वैद्य के रूप में। वैद्य के रूप में उसकी ख्याति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा भागलपुर। अंगराज बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है वर्तमान में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर होगा हर्यक वंश।
बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर होगा हर्यक वंश। जयसंग का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर होगा विरिदत्त वंश। ठीक है दोस्तों, विरिदत्त वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा गांधार राज्य। सॉरी, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो राइट आंसर होगा गांधार राज्य। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो राइट आंसर होगा 13वें। और आपका कलिंग युद्ध की जानकारी भी 13वें शिलालेख से मिलती है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कौन? कालिदास। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर होगा राजगृह। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो राइट आंसर होगा हर्यक वंश। सबसे पुराना वंश जो था हर्यक वंश था। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर होगा उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे की थी? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी के संगम पर, क्योंकि पाटलिपुत्र जो पटना है वहां पर गंगा, सोन और पुनपुन नदी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर होगा मगध। ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा बंगाल। जो ताम्रलिपि बंदरगाह है वह बंगाल में स्थित है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखन कौन थे? यानी इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा हरिसेन। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? ये अध्ययन कर चुके थे, यानी वहां के छात्र थे। प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा मगध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा 78 ईस्वी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो राइट आंसर होगा क्या? तांबा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी? तो राइट आंसर होगा ब्राह्मी। ये प्राचीनतम लिपि में से एक थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो राइट आंसर होगा रुद्रदमन। रुद्रदमन ने अपने खर्च पर सुदर्शन झील की क्या की थी? मरम्मत कराई थी। इंडिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।